एनएसवाई ने एबीवीपी पे लगाए कि प्रशासन मिला हुआ है, प्रशासन ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की है, ईवीएम के बटन के आगे जहां आर्यन का मार्क था उसके आगे स्याही लगी हुई है। ऐसे तमाम आरोप जोसलिन ने उस दिन वोटिंग हो रही थी 18 तारीख को उस दिन लगाए, लेकिन उन आरोपों के बावजूद भी ये अंतराल इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि छात्रों के बीच ये मैसेज गया कि एनएसवाई उन लोगों को टिकट नहीं देती जो धरातल पर उस संगठन के लिए काम करता है। वहीं खास बात देखने को ये मिली कि एनएसवाई में संगठनात्मक तौर पर जो चीज़ें चल रही थी, संगठन में जो दरारें चल रही थी, जो खबरें आ रही थी, उन खबरों का असर धरातल पर ऐसे मिला कि एनएसवाई एकजुट नहीं है और ये हमें देखने को मिला। राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने फ़िलहाल मैं जयपुर में हूँ और यहाँ वीडियो बनाने का मकसद हमारा क्या है, क्योंकि राजस्थान से तमाम पार्टियों के, दोनों बड़े संगठनों के छात्र नेता वहाँ दिल्ली गए थे, लेकिन उन संगठनों में ये देखने को मिला जब एनएसवाई के छात्र नेता वहाँ गए तो वो एकजुटता से, मजबूती से एनएसवाई के कैंडिडेट के लिए वो पैरवी नहीं कर पाए जो एबीवीपी के कार्यकर्ता और एबीवीपी के छात्र नेता यहाँ से गए थे उन्होंने किया। तो ये सबसे बड़ी वजह मिलती है। और इस चुनाव में मुख्य धारा की राजनीति करने वाले नेता, चाहे वो भाजपा से हो या कांग्रेस से, दिग्गज नेता जो छात्रों के बीच अपनी एक पहचान रखते हैं, नौजवानों के बीच अपनी एक पहचान रखते हैं, फेमस हैं, वायरल होते हैं, उनके मुद्दों पर लड़ते हैं, वो भी पहुँचे। भाजपा ने जब सतीश पूनिया हो, चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो, वो छात्रों के बीच जाकर एबीवीपी के लिए पैरवी की, एबीवीपी को वोट डालने की अपील की, तो वहीं सचिन पायलट ने वहाँ मोर्चा संभाला। और जैसे ही सचिन पायलट ने मोर्चा संभाला, लेकिन जोधपुर से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे चुनावों को लेकर चुप्पी साधी रखी। उनका कोई भी कार्यकर्ता, उनसे जुड़ा हुआ, उनके गुट का जुड़ा हुआ कार्यकर्ता या एनएसवाई में उनके गुट से जुड़े हुए लोग, वो वहाँ इतने सक्रिय भूमिका में नहीं दिखे जितना एबीवीपी संगठन में यहाँ के छात्र और छात्र नेता दिखे थे। ये मुख्य वजह मानते हैं। और खेल तब बिगड़ा जब राजस्थान से 3 दिग्गजों ने उमांसी लांबा को सपोर्ट कर दिया। उमांसी लांबा को हनुमान बेनीवाल ने समर्थन दिया, छात्र नेता नरेश मीणा ने समर्थन दिया, राजकुमार रोत ने समर्थन दिया। इसकी वजह से राजस्थान के जो वोटर थे, राजस्थान के जो छात्र थे जो डीयू में पढ़ते थे, उनमें कहीं ना कहीं असमंजस हो गया कि ये नेता भी नौजवानों के बीच काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी नौजवानों के हित में मुद्दे उठाते हैं और लड़ाइयाँ लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका फ़ायदा उमांसी लांबा को हुआ। जो उमांसी लांबा लगभग 5000 वोट लेकर आई। लेकिन अगर उमांसी लांबा और जोसलिन के वोटों को जोड़कर भी देखें, फिर भी आर्यन मान कई ज़्यादा वोटों से जीत रहा था। अब टिकट को लेकर सवाल ये है, जैसे ही परिणाम आया तो लोगों के मन में सवाल आया कि क्या राहुल जासला जो टिकट एनएसवाई में अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे थे, उन्हें उपाध्यक्ष पे क्यों उतारा गया? क्योंकि अगर राहुल जासला की बात की जाए तो राहुल जासला तो आर्यन मान से भी ज़्यादा वोट लेकर आता है उपाध्यक्ष में। उपाध्यक्ष में एबीवीपी का और एनएसवाई का अंतराल भले ही कम रहता है, लेकिन राहुल जासला वोटों की गिनती करें तो आर्यन मान से ज़्यादा वोट लेकर आता है। तो क्या एनएसवाई अगर राहुल जासला को अध्यक्ष पद पर उतारती और जोसलिन को उपाध्यक्ष पे उतारती या किसी और को अन्य पदों पे उतारती तो माहौल कुछ और हो सकता था? या अशोक गहलोत के गुट की वहाँ सक्रियता नहीं दिखी, इसकी वजह से नुकसान जोसलिन को हुआ? क्या हनुमान बेनीवाल ने जो समर्थन उमांसी लांबा को दिया, नरेश मीणा ने समर्थन उमांसी लांबा को दिया, जो मीणा वोटों को साधने में कारगर भी रहे, सफल भी रहे, क्योंकि 5500 वोट उमांसी लांबा निर्दलीय के तौर पर अमूमन देखा नहीं जाता है कि डीयू जैसे बड़े कैंपस में जहां 2-2.5 लाख से ज़्यादा वोटर हों, वहां पर कोई निर्दलीय प्रत्याशी इतना मजबूती से उतर आए और इतने मजबूती से अपनी कैंपेनिंग करे। उमांसी लांबा ने ये किया, 5500 से ज़्यादा वोट उन्होंने वहाँ लिया है, जिसका नुकसान भी कहीं ना कहीं जोसलिन को हुआ। और जोसलिन के पास एक मैसेज चला गया जो हम बता रहे थे, ये परसेप्शन क्या बन रहा है, क्या हरियाणा बनाम राजस्थान का चुनाव बन पा रहा है? इस हरियाणा बनाम राजस्थान के चुनाव को बिगाड़ने का काम उमांसी लांबा ने किया। वो राजस्थान एकजुट नहीं हो पाया, संगठन में बड़ी खामियां रही। एनएसवाई को समय रहते अपने संगठनात्मक रूप से उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए और ये तय करना चाहिए कि कहाँ कमियां रही, कहाँ खामियां रही, उन खामियों का जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। क्योंकि टिकट बेचने से लेकर संगठन में जो विवाद चल रहे थे, लास्ट के दिन अगर 2-3 दिनों की चर्चाएं करें तो सोशल मीडिया पर हमने देखे उन्होंने कई लड़कों को, कई नेताओं को निष्कासित किया है एनएसवाई से। वहाँ आए दिन एनएसवाई के ऑफिस में ये बातें होती थी, आपस में मतभेद होते थे, विवाद होते थे, और इसका मैसेज भी डीयू के अंदर गया कि एनएसवाई के अंदर गुटबाजी चल रही है। और इसी गुटबाजी का नतीजा एनएसवाई को भुगतना पड़ा कि उनके हिस्से में सिर्फ 1 सीट आई, वो भी उपाध्यक्ष की। और सबसे बड़ा सवाल
क्या रौनक जोसलिन को टिकट मिलते ही उतने सक्रिय नहीं हुए थे जितना वो आखिर के समय में हुआ था? क्योंकि रौनक का एक अलग प्रभाव है। रौनक श्रेय और बतौर अध्यक्ष उन्होंने अच्छा काम किया। ये छात्रों ने बताया हमें कि 1 साल में रौनक चौधरी का कार्यकाल अच्छा था, लेकिन उनका प्रभाव जोसलिन के ऊपर नहीं पड़ता दिखा, क्योंकि वो आखिर में जाकर ज़्यादा सक्रिय हुए थे। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या वजह थी, क्या मेन वजह थी जिसमें जोसलिन को इतने बड़े अंतराल से आर्यन मान चुनाव हराते हैं? अब आते हैं हम कि यहाँ जयपुर में आकर हम इसका विश्लेषण क्यों कर रहे हैं। हमारा मकसद ये था कि जयपुर राजस्थान, जहाँ छात्र संघ चुनावों को लेकर कांग्रेस सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, बंद कर दिया था, और राजस्थान से तमाम छात्र नेता, चाहे वो NSY के हो, चाहे ABP के हो, चाहे वो SFI के हो या निर्दलीय के सपोर्ट में गए हों, वो यहाँ से दिल्ली गए उन छात्रों की मदद करने, छात्र नेताओं की मदद करने, लेकिन वो यहाँ नहीं लड़ पाए क्योंकि यहाँ की सरकारों ने छात्र राजनीति पर प्रतिबंध लगा दिया है। छात्र राजनीति जो मुख्य धारा में राजनीति में प्रवेश करने की पहली सीढ़ी मानी जाती है। जैसे ही परिणाम आया तो हमने देखा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले ट्वीट कर ये बधाई दी कि ABP का संगठन वहाँ जीतता है, बड़ी बहुमत से वहाँ जीतता है, बड़े मतों के अंतराल से वहाँ जीतता है। तो तमाम छात्र नेता ये सवाल करने लगे कि मुख्यमंत्री साहब, राजस्थान में आपकी सरकार है, लेकिन आपकी सरकार यहाँ चुनाव बंद कर रखे हैं, क्या राजस्थान में भी चुनाव बहाली की जाएगी? और इन छात्र नेताओं को जो इस कैंपस के सामने क्या पता कितने आंदोलन किए हैं, किस तरीके से सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की है, और ABP के संगठन हो, चाहे NSY का संगठन हो, चाहे निर्दलीय तैयारी करने वाले छात्र नेता हो, उन्होंने तमाम तरीके अपनाकर प्रदर्शन किए हैं, अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की बात की, लेकिन सरकार अभी तक मौन है। लेकिन हम मांग करते हैं, बोल हिंदुस्तान भी मांग करता है कि छात्र राजनीति मुख्य धारा की राजनीति की पहली सीढ़ी होती है, और इन विश्वविद्यालय से पढ़कर निकलकर छात्र नेता बनकर मुख्य धारा की राजनीति में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने अपना स्थान बनाया है। तो क्यों ना राजस्थान के मुख्यमंत्री को राजस्थान में भी छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए। और आखिर में इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या मानते हैं कि NSY की इस करारी हार के पीछे सबसे बड़ा कारण कौन सा था? क्या NSY के ऊपर जो आरोप लगा कि टिकट बिका है, क्या संगठन के अंदर जो गुटबाजी थी उसका रहा? क्या सचिन पायलट उन गुज्जर वोटों को उतना नहीं साध पाए जितना सतीश पूनिया, मानवेंद्र सिंह जसोल, किरोड़ी लाल मीणा, या फिर यहाँ के छात्र नेता अरविंद सिंह भाटी, अरविंद सिंह जाजड़ा, वो तमाम नेता यहाँ जाकर राजस्थान से ये माहौल बनाया कि आर्यमान चुनाव निकाल रहा है, आर्यमान के मुद्दे अच्छे हैं, संगठन के तौर पर ABP अच्छा कैंपस में काम कर रहा है, और उसमें वो कामयाब हुए। आपकी क्या राय है? आप कमेंट कर जरूर बताएं।